गुड इवनिंग। प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्टाइल मोशन ऑन इंक्लाइन प्लेन था ये अपना फिनिश हो गया है। आज से हम स्टार्ट करेंगे सर्कुलर मोशन। टॉपिक का नाम सर्कुलर मोशन। सभी हेडिंग डालेंगे और सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, व्हाट इज सर्कुलर मोशन। ध्यान से सभी समझेंगे। अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती है तो आप पूछ सकते हैं। तो डेफिनेशन लिखना स्टार्ट करें। सर्कुलर मोशन सभी ने कॉपीज ओपन कर ली है, लिखना स्टार्ट करें। ओके। व्हेन ए पार्टिकल मूविंग on a circular path, when a particle moving on a circular path of definite radius, then its motion known as circular motion. Then its motion known as circular motion. अब जरा ध्यान से देखें टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। फर्स्ट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेकेंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो पहला होगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ज्यादा डिटेल से इनके बारे में जब सर्कुलर मोशन को हम एनालाइज करेंगे उसके बाद हम लिखेंगे पॉइंट्स, पर अभी डेफिनेशंस हम लिख लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन पहले ध्यान से समझें। अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर घूमता है और जब वह सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो उसकी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है यानी स्पीड कांस्टेंट रहे। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड से सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसके सर्कुलर मोशन को हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। और इसके अलावा बाकी जो भी सर्कुलर मोशन होगा उसको नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बोलेंगे। क्योंकि कांस्टेंट स्पीड नहीं होगी तो इसका मतलब वेरिएबल स्पीड होगी, और वेरिएबल स्पीड से अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहलाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और सीधी सी उसकी डेफिनेशन लिखेंगे। व्हेन ए पार्टिकल मूव when a particle move on circular path on circular path with constant speed its circular motion known as uniform circular motion. Its circular motion known as uniform circular motion. इसके बाद
नेक्स्ट, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसकी डेफिनेशन हम लिखेंगे। When particle moving on circular track can have variable speed, can have variable speed at different points of circular track, then circular motion known as, then circular motion known as non-uniform circular motion, non-uniform circular motion। नेचर में ज्यादातर सर्कुलर मोशन नॉन यूनिफॉर्म ही होते हैं। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत कम जगह पर हमको देखने को मिलता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि सूरज के आसपास जो पृथ्वी राउंड लगा रही है, तो वो इलेप्टिकल पाथ पे लगाती है, सर्कुलर ऑर्बिट नहीं होता। प्लैनेट्स जो भी घूमते हैं सूरज के आसपास, वो इलेप्टिकल पाथ में घूमते हैं। ऐसे ही चंद्रमा का जो पाथ है वह अप्रोक्सीमेटली सर्कुलर आप ले सकते हो उसे, लेकिन वह भी इलेप्टिकल है। तो हर पॉइंट पर उसकी स्पीड फिक्स नहीं होती है। इसलिए जब भी हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में बात करेंगे तो यह ध्यान रखेंगे कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केसेस नॉन यूनिफॉर्म के रेस्पेक्ट में कम। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बहुत सारे होते हैं, जैसे आप झूले पर कोई व्यक्ति ऐसे गोल गोल झूलने वाला झूला है तो वो घूम रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लेकिन स्पीड पहले घटती है फिर बढ़ती है। घूमते घूमते थोड़ी बैठ जाओगे उसके ऊपर, वो पहले स्लो होगा, फिर धीरे से उसकी स्पीड बढ़ेगी, फिर कांस्टेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद वो रुकेगा, रुकने के बाद फिर से उसकी स्पीड जीरो हो गई, मतलब चेंज हो रहा है। तो मैक्सिमम केसेस, अब स्टडी हम करते हैं, अलग से पढ़ेंगे इसके बारे में, लेकिन पहले हम सर्कुलर मोशन को कॉमनली एनालाइज करते हैं। उससे पहले कुछ जरूरी टर्म्स एंड डेफिनेशंस अबाउट सर्कुलर मोशन हमको जो पता होना चाहिए। तो जरा हेडिंग डालें, सम इंपोर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन अबाउट सर्कुलर मोशन। अबाउट सर्कुलर मोशन, इसमें सबसे पहला फर्स्ट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नोट नहीं करेंगे, पहले समझेंगे। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, इसको हम थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। मान लीजिए स्पेस में एक पार्टिकल किसी टाइम टी पर इस ए पॉइंट पर है और उसका पोजीशन वेक्टर r1 है। ध्यान से समझते जाएं। कुछ समय बाद वो पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होकर बी पॉइंट पर पहुंच गया
और उसका नया पोजीशन वेक्टर R2 है। तो AB इज द लीनियर डिस्प्लेसमेंट एंड द एंगल rotated by its position vector is known as angular displacement। यहां मैं सर्कुलर मोशन के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, जनरली जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है वो हम इस तरह से समझते हैं कि कोई स्ट्रेट लाइन मोशन पे भी जा रहा है तो भी अगर किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में उसका पोजीशन वेक्टर रोटेट कर रहा है टाइम के साथ, तो आप किसी इंस्टेंट पर उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी भी फाइंड कर सकते हो और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी आप फाइंड कर सकते हो। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा ये थीटा। ये हमको नोट नहीं करना, जब हम रोटेशन पढ़ते हैं उस समय हमको ये डिटेल से समझाया जाता है। अब जरा ध्यान से देखें, इन केस ऑफ सर्कुलर मोशन अगर कोई पार्टिकल टी टाइम में सर्कुलर मोशन करता हुआ पॉइंट ए से बी तक पहुंच जाता है ऑन इट्स सर्कुलर ट्रैक, तो इसका जो रेडियस वेक्टर है सेंटर के रेस्पेक्ट में और सर्कुलर मोशन करने वाले ऑब्जेक्ट की पोजीशन को इंडिकेट करने वाला वेक्टर रेडियल वेक्टर कहलाता है। इसका जो रेडियल वेक्टर है, जितना एंगल रोटेट कर जाएगा दैट एंगल इज नोन एज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल। इट इज द एंगल कवर्ड by radial vector in given time interval known as angular displacement. It is a angular displacement. It is a vector physical quantity and its SI unit is, लिखना नहीं है, समझो, its SI unit is radian। इसको हम रेडियन में मेजर करते हैं। अब वेक्टर के टाइम हमने ये पढ़ा है कि एक्सियल वेक्टर और पोलार वेक्टर दो प्रकार के वेक्टर होते हैं। रोटेशनल मोशन या रोटेशन से रिलेटेड जितने भी वेक्टर्स हैं वो सब एक्सियल वेक्टर्स होते हैं, और अगर रोटेशन की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज है तो वो जो प्लेन ऑफ रोटेशन है उससे आउटवर्ड होते हैं और क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड होते हैं। तो ठीक ऐसे ही अगर हम बोलते हैं कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी है, तो यहां पर देखें अपन ने यहां पर क्या लिया है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन लिया है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, आउटवर्ड टू द प्लेन ऑफ सर्कुलर मोशन। अगर यही क्लॉकवाइज होता तो जो थीटा है वो इनवर्ड होता। आप वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते तो किस तरह से करते, अभी एंटी क्लॉकवाइज के लिए आउटवर्ड और क्लॉकवाइज के लिए इनवर्ड। एक बात अब जरा ध्यान से समझे, एक और जो सबसे जरूरी पॉइंट है कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सीलरेशन, ये सब एक्सियल वेक्टर्स हैं, और एक्सियल वेक्टर्स का कोई फिक्स पॉइंट ऑफ इनिशिएशन नहीं होता। यानी जरूरी नहीं है कि इसे आप यहीं बनाएं सेंटर से, आप इसको यहां बनाएं, आप इसको यहां बनाएं, जैसा एनालाइज करना है आप रिक्वायरमेंट के बेसिस पर इसको शिफ्ट कर सकते हैं। इसका कोई फिक्स पॉइंट ऑफ इनिशिएशन नहीं होता। जैसे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का तो फिक्स पॉइंट, इसकी ये फर्स्ट पोजीशन ये और फाइनल पोजीशन ये, तो इसमें फिक्स पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है डिस्प्लेसमेंट। लेकिन इसका जो इसके ऊपर आप बनाएंगे बाहर को आउटवर्ड, उसका कोई भी फिक्स पॉइंट ऑफ इनिशिएशन नहीं होगा, आप ये ध्यान रखें। तो कई बार आपकी जो टेक्स्ट बुक वगैरह है उसमें शिफ्ट कर दिया जाता है इनको, यहां पर ओमेगा ले आए, यहां पर थीटा ले आए, तो परेशान नहीं होना, वो ऊपर रहना चाहिए प्लेन से परपेंडिकुलर, चाहे यहां
जरूरत पड़ेगी तो यहां कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो यहां कर लेंगे, एज पर रिक्वायरमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, आप ये डायग्राम बनाओ और इसमें डेफिनेशन लिखे इसकी। एंगल कवर्ड बाय रेडियल वेक्टर, एंगल कवर्ड बाय रेडियल वेक्टर ऑफ पार्टिकल अंडर सर्कुलर मोशन in a given time interval, in a given time interval known as angular displacement, known as angular displacement. It is denoted by theta और डेल्टा थीटा। कई बार इसको अपन थीटा से डायरेक्ट रिप्रेजेंट करते हैं और कई बार एज पर रिक्वायरमेंट डेल्टा थीटा से भी रिप्रेजेंट करते हैं, इस तरह से। मान लीजिए ये बेस लाइन है और पार्टिकल सबसे पहले θ1 एंगल पर है, फिर थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो घूम के पहुंच गया इस बेस लाइन से θ2। अभी हम क्या कर रहे हैं, यहां डायरेक्ट इनका एंगल देख रहे हैं, लेकिन एक बेस लाइन मान लिया आपने कि ये जीरो वाली बेस लाइन है, यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है। तो t1 टाइम पर मान लो θ1 पर था और t2 टाइम पर मान लो θ2 पर था। तो अब इस समय आपको जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है उसे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा डेल्टा थीटा से, क्योंकि इट इज θ2 माइनस θ1। तो इट इज represented by, it is denoted by theta or delta theta. It is a vector physical quantity it is a vector physical quantity whose direction is always perpendicular to the plane of circular motion, to the plane of circular motion. It may be normally outward, it may be normally outward or inward. It may be normally outward or inward, depends on direction of circulation. Depends on direction of circulation. For anti-clockwise circulation, for anti-clockwise circulation, theta is outward to the plane of rotation. Theta is outward to the plane of not rotation, यहां सर्कुलर मोशन पढ़ रहे हैं तो to the plane of circular motion. Either it is inward, either it is inward to the plane of circular motion. और एक बार मैंने आपको ये बता दिया, आप आगे से किसी भी इस तरह की फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि टॉर्क हुआ,
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ, एंगुलर वेलोसिटी जो भी हुआ, उसके लिए आप ये याद रखेंगे बहुत अच्छे से कि अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन है तो उनकी डायरेक्शन जिस प्लेन में रोटेशन हो रहा है उसके आउटवर्ड होगी और क्लॉकवाइज रोटेशन के लिए इनवर्ड होगी। ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे लिखें, द SI यूनिट ऑफ angular displacement is radian. The SI unit of angular displacement is radian. तो ये हुआ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे एंगुलर वेलोसिटी। इसको ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं और जैसे लीनियर वेलोसिटी की डेफिनेशन थी कि रेट ऑफ चेंज इन लीनियर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो वो हुआ करता था हमारा लीनियर डिस्प्लेसमेंट। ऐसे ही रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रेस्पेक्ट टू टाइम एंगुलर वेलोसिटी होगी। यानी अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो सर्कुलर मोशन करते समय उसका जो रेडियल वेक्टर है वो यूनिट टाइम में कितना घूम जाता है। अगर यूनिट टाइम में वो थीटा घूम जाता है तो थीटा उसकी एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। अगर वो टी टाइम में थीटा घूमता है तो यूनिट टाइम में कितना घूमेगा, थीटा अपॉन टी। तो थीटा अपॉन टी एंगुलर वेलोसिटी, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सेम लीनियर जैसा, कोई अंतर नहीं है। बस यहां पर ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होता है, यहां पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है, राउंड लगा रहा है। तो आप ध्यान से देखते जाएं, मान लो यहां से स्टार्ट करता है चलना, उसने यहां से जब वो यहां तक पहुंचा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा π/2, फिर यहां पर पाई 3 π/2 और यहां 2 पाई। तो एक राउंड में जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज 2 पाई। फिर वो 2 राउंड लगाकर वहीं के वहीं आता है, तो इट इज नॉट ट्रांसलेशनल मोशन। जब 2 राउंड लगा के आएगा तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम यहां पर 0 नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे 2 पाई प्लस 2 पाई यानी 4 पाई। और ऐसे अगर वो n राउंड लगा देता है तो हम पार्टिकल का एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या बोलेंगे, n इंटू 2 पाई, क्योंकि हर एक कंप्लीट साइकिल में उसका जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है वो 2 पाई होता है। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि एक पार्टिकल 1 सेकंड में 2 पाई चलता है, 2 पाई एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करता है, तो 10 सेकंड में तो आप बोलेंगे 10 इंटू 2 पाई यानी 20 पाई। बेसिक सी बात है। तो उसका मतलब क्या है, वो 10 चक्कर लगा लेगा, सिंपल सी बात है। तो एंगुलर वेलोसिटी को ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए इट इज अवर बेस लाइन और सर्कुलर मोशन करने वाला कोई पार्टिकल t1 टाइम पर ए पॉइंट पर है और थोड़ी देर बाद वो बी पॉइंट पे पहुंच जाता है और बेस लाइन से उसका एंगल θ2 है। तो हम बोलेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू, एंड इट इज द टाइम t2। टाइम इंटरवल t2 minus t1. So angular velocity equals to
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो लिखना स्टार्ट करेंगे, इसे अपन अभी नहीं लिखेंगे, जो डेफिनेशन में बोल रहा हूं उससे लिखो। द टाइम रेट ऑफ चेंज इन द टाइम रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट of particle under circular motion, of particle under circular motion known as angular velocity, known as angular velocity. It is denoted by omega. It is Greek letter omega. It is denoted by omega if डायग्राम बना लेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू डेल्टा थीटा, टाइम इंटरवल इक्वल्स टू डेल्टा टी, then angular velocity equals to this and omega equals to delta theta by delta t. Angular displacement upon time. अब ध्यान से जरा पूरी बात समझेंगे, इसे नोट करने के बाद, ये नोट कर ले पहले आप। अब ये जो फॉर्मूला है, इसको हमें कब यूज करना है और इस फॉर्मूले का क्या अर्थ है, थोड़ा ध्यान से सभी लोग समझेंगे। सर्कुलर मोशन दो टाइप का होता है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमको पता है कि स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इक्वल टाइम इंटरवल में पार्टिकल द्वारा चली गई जो डिस्टेंस है, मान लो डेल्टा टी टाइम में यहां से आ जाएगा, तो अगले डेल्टा टी टाइम में ठीक इतना ही ये आगे, अगले डेल्टा टी टाइम में ठीक इतना ही आगे, ऐसे। तो इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर। तो उस समय ये जो फॉर्मूला है आप डायरेक्टली इसको अप्लाई कर सकते हो। इट इज एंगुलर वेलोसिटी इक्वल्स टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, क्योंकि ये भी कांस्टेंट रहती है। जब आर्क सेम टाइम इंटरवल में आर्क ये सेम चलेगा तो एंगल भी सेम घूमेगा। तो यहां पर जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें स्पीड भी कांस्टेंट रहती है और एंगुलर वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहती है, तो आप इजीली डायरेक्टली इस फॉर्मूले को अप्लाई कर सकते हो, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में पार्टिकल, मान लीजिए गाड़ी को आपने रेस दिया और गाड़ी का जो पहिया है वो किस तरह से घूमता है, उसकी स्पीड जो है वो लगातार, या पंखा है इसको देखें तो पंखा पहले जब स्टार्ट होता है तो यू स्टार्ट होगा स्लोली और फिर एकदम उसकी स्पीड बढ़ती है। तो शुरुआत में वो मान लीजिए पर सेकंड कम एंगल कवर करता है, जब वो फास्ट हो जाएगा तो ज्यादा एंगल कवर करेगा पर सेकंड। तो इसका मतलब क्या है कि पर सेकंड जो वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है वह टाइम पर डिपेंड है, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है, वो टाइम पर डिपेंड है। तो ऐसे केसेस में हम इस तरह के फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज नहीं करते, उस समय टर्म चलती है कौन सी, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। तो इसमें हम लिखेंगे कि इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, लिखिए आगे, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन
speed as well as angular velocity remain constant. So omega equals to d theta by dt डायरेक्टली यूज करेंगे. बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बट इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस फॉर्मूले से, ध्यान से सुनते जाएं, इस फॉर्मूले से आप इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये वेरिएबल है, ठीक है ना, तो ये टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, यानी जो अपन एवरेज किया करते थे, एवरेज एंगुलर स्पीड, तो ये एवरेज बन जाएगा. और इंस्टेंटेनियस क्या हो जाएगा? ओमेगा इक्वल्स टू डी थीटा बाय डी टी. ठीक इस तरह से. तो अपन ने क्या लिखा? इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बिकॉज angular velocity not remain constant, it is a function of time. It is a function of time. So average angular velocity, so average angular velocity omega average is equals to total angular displacement upon total time. It is average angular velocity. ठीक, इसके आगे इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी. पहले इसको आप नोट कर लीजिए. ये सबका नोट हो गया है.